Assalamu alaikum dear students of 10th class. Today I am taking another topic, that's your notes writing. This is very important topic of your grammar. तो आज हम जस्ट ये सीखेंगे कि नोटिस में क्या होता है, कौन 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 सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, विच थिंग्स वी रिक्वायर टू राइट अ नोटिस, हाउ टू राइट अ नोटिस, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं टू मेक ए नोटिस. ओके, तो ये एक्चुअली होती क्या है नोटिस? एक सिंपली शॉर्ट, जैसे हमारे स्कूल्स में एक नोटिस बोर्ड बाहर होता है, उसमें हमें कभी कभी किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है कि ये चीज़ है, वो चीज़, ये चीज़ कोई चेंज की गई है, कभी कोई आपकी क्लास चेंज हुई है, या कभी आपका कोई गेम होता है, तो शॉर्ट नोटिस में आपको इन्फॉर्म किया जाता है, या कोई सेमिनार हेल्ड किया जाता है, या पिकनिक जाना होता है, तो पिकनिक की एक नोटिस लगाई जाती है कि हम इस डे पे पिकनिक जा रहे हैं, तो स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर दिस डे. ठीक है, तो उसी को हम नोटिस बोलते हैं, जहाँ पे हमें शॉर्ट नोटिस के बारे में शॉर्ट चीज़ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, या तो उस चीज़ के बारे में जो हो चुकी है या जो होने वाली है. ठीक है, तो इसमें हम सपोज भी बोलेंगे कहीं पे सेल लगी होती है कपड़ों की, तो वहाँ पे भी लिखा होता है 30% डिस्काउंट. अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे, न्यूज़पेपर में एग्जैक्टली एक पैटर्न दिया जाता है, 30% डिस्काउंट ऑन दीज थिंग्स, वेन्यू लिखा होता है, कहाँ पे है, डेजिग्नेशन किसने किया है, और टाइम क्या होता है. ठीक है, तो नोटिस इज़ अ पब्लिकली डिस्प्लेड रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग. रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट, ये जनरली इसको कैसे लिखा जाता है? एक फॉर्मल टोन में. ठीक है, इनफॉर्मल टोन यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता, इसमें फॉर्मल टोन यूज़ किया जाता है, फॉर्मल लैंग्वेज की जाती है, सिंपल और फॉर्मल लैंग्वेज. ठीक है, इसमें ना आप कोई इमोशंस अटैच कर सकते हो, ना आप इसमें कोई रोना रो सकते हो. नो, यू हैव टू बी वेरी शॉर्ट, वेरी क्रिस्प, टू द पॉइंट, एंड इन अ वेरी फॉर्मल टोन यू हैव टू राइट द नोटिस. ठीक है, इसमें आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ, इसमें आपका नेम आता है, इसमें आपकी प्लेस आती है, इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, किसके थ्रू ये नोटिस आ रही है उसका इन्फॉर्मेशन देना होता है. ठीक है, और इसमें एक अप्रोप्रिएट हेडिंग होती है. ठीक है, तो इसमें डेट भी लिखना है आपको, डेट ऑफ इशूइंग नोटिस, क्लियरली मेंशन द टारगेट, कि आपका मकसद क्या है नोटिस लिखने का, आपको एग्जैक्टली टू द पॉइंट लिखना है. पर्पज़ ऑफ नोटिस, ये भी लिखना है कि मकसद क्या है. मेंशन ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स लाइक डेट, वेन्यू एंड टाइम. ठीक है, और क्या है फिर सिग्नेचर, किसके थ्रू आ रहा है उसका सिग्नेचर, नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एंड डेजिग्नेशन ऑल्सो. ठीक है, पुट द नोटिस इन द बॉक्स, और आपको नोटिस जो है वो आपको एक बॉक्स के अंदर रखनी है. एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे छोटा सा एक नोटिस बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, ये मैंने बॉक्स ड्रा किया है. ठीक है, और यहाँ पे मैंने नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या नेम ऑफ द स्कूल, तो मैंने GHSS गूस कुफारा लिखा है. ठीक है, तो इसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा क्या, इसमें एक हेडिंग आएगी, कंडक्टिंग या कंडक्शन ऑफ सेमिनार. ठीक है, तो ये हेडिंग हो गई. फिर हमने डेट लिख दिया है, डेट लिखा है 23 जून 2020. फिर मैंने क्या लिखा है कि मकसद क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन आर इन्फॉर्म टू बी प्रेजेंट इन ऑडिटोरियम. तो मैं डेजिग्नेशन भी लिख रही हूँ, मैं प्लेस भी लिख रही हूँ, मैं टाइम भी दे रही हूँ, मैं मकसद भी दे रही हूँ, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ राइटिंग दिस नोटिस, मैं वो भी बोल रही हूँ. ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन आर इन्फॉर्म टू बी प्रेजेंट इन ऑडिटोरियम फॉर अ सेमिनार to be held on 25th of June 2020 at 11 AM. ठीक है, तो मैं टाइम भी, वेन्यू भी, प्लेस भी, पर्पस भी, मैं एग्जैक्टली आई एम मैंशनिंग क्लियरली कि व्हाट आई वांट टू कन्वे टू द स्टूडेंट्स इन दिस नोटिस. ओके, मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिख रही हूँ, मैं आपको इसका अप्रोप्रिएट हेडिंग भी बोल रही हूँ कि किस चीज़ के लिए हम नोटिस लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम अपने हेडमास्टर का साइन करेंगे, हेडमास्टर साइन एंड हेडमास्टर GHSS गूस कुफारा. ठीक है, और उसके बाद हम इसको बॉक्स में बंद करके वी आर राइटिंग इट और वी आर पुटिंग इट इन द नोटिस बोर्ड. ओके, तो इन केस यू हैव एनी इन्फो, मतलब क्यूरीज इसके बारे में कि आपको और समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन जस्ट मैसेज मी, कॉन्टैक्ट मी, आई विल जस्ट मेक इट क्लियर टू यू अगेन. ओके, थैंक यू सो मच.